हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी बच्चों का स्वागत है। और जैसा कि आप बच्चे जानते हैं कि ये जो बैच हो रहा है हमारे क्लास 9 के बच्चों के लिए है, जो कि तैयारी कर रहे हैं सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की या भी किसी भी तरीके की कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम की। ठीक है, सो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चल रहा साइंस, और साइंस में आज हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 5। इससे पहले हमने कवर किया है रिप्रोडक्शन, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। आज हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है, ठीक है, तो जो कि है फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर मोस्टली मैं बात करनी फोर्स की, फ्रिक्शन की और प्रेशर की। ठीक है, इससे पहले आज के इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होने वाला वो होने वाला है मोशन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि मोशन बेसिक है, अगर आपको नहीं पता किसी बच्चे को तो उस बच्चे को फोर्स, फ्रिक्शन, प्रेशर समझाने के लिए मोशन को समझना जरूरी है, क्योंकि मोशन इन सबका बेसिक है। ठीक है, सो जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारा सैनिक स्कूल का सिलेबस, और हमने कवर कर लिया चैप्टर नंबर 1 फॉसिल फ्यूल, चैप्टर 2 कंबशन एंड फ्लेम, चैप्टर 3 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, 4 चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्स, फ्रिक्शन एंड प्रेशर का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, जिसमें हम मोस्टली बात करने वाले हैं किसके बारे में, मोशन के बारे में, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, कुछ टर्म्स जो कि रिलेटेड है मोशन में उसके बारे में, मोशन से जो रिलेटेड कुछ टर्म्स है, और फिर हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, देखो चैप्टर जो हमारा मोस्टली जो पार्ट है वो है फोर्स फ्रिक्शन का। ठीक है, फोर्स फ्रिक्शन का, प्रेशर का, ये क्या है, आपस में लिंक है। ठीक है, फोर्स को समझने के पहले आपको एक्सेलरेशन समझना पड़ेगा, एक्सेलरेशन को समझने के लिए वेलोसिटी समझना पड़ेगा। ठीक है, वेलोसिटी को समझने के लिए डिस्प्लेसमेंट समझना पड़ेगा। अगर आपने फोर्स समझ भी लिया तो अगर आप फोर्स समझ चुके हैं, आपको फ्रिक्शन समझना है, तब आप समझ पाएंगे फोर्स का अपोजिट क्या होता है। ठीक है, फोर्स के लिए क्या अपोजिट होता है। प्रेशर समझने के बाद आपको पता होना चाहिए फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सो आज की इस लेक्चर में हम सिंपल बेसिक्स टर्मिनोलॉजी जो हमें पता होनी चाहिए उसको समझेंगे, कुछ टर्म्स। ठीक है, मोशन से रिलेटेड और मोशंस क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मोशन क्या होता है। सो मोशन में दो कंडीशन हो सकती है, या तो कोई बॉडी रेस्ट में होगी या फिर वो मोशन में होगी। ठीक है, अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा बात को ध्यान से समझिए। ठीक है, अब मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को टाइम के रेफरेंस में देख रहा हूं। ठीक है, जैसे इस पिक्चर को मैं देख रहा हूं टाइम के रेफरेंस में, फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर को मैं देख रहा हूं टाइम के रेफरेंस में, तो ये क्या है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, टाइम और पोजीशन दोनों के रेफरेंस में देख रहा हूं, तो ये अपनी पोजीशन को टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कहा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, रेस्ट में। ठीक है, कैसा है, रेस्ट में। ठीक है, वहीं आप नीचे वाली पिक्चर को देखेंगे, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो व्हीकल है ये क्या हो रही है, धीरे धीरे आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, आगे की तरफ मूवमेंट दिखा रही है, आगे की तरफ जा रही है, आगे की तरफ जा रही है। अब इसकी जो पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ था फिर आगे पहुंच गया, फिर आगे पहुंच गया। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, मोशन। दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो हम जिस बॉडी को देख रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसकी पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, और अगर हम देख रहे हैं उस बॉडी को और उस बॉडी जो भी ऑब्जेक्ट एक्चुअल में अगर उसमें डिफरेंस आ रहा है मीन्स उनकी पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हमने क्या बोल दिया, मोशन बोल दिया। ठीक है, अब जो रेस्ट और मोशन है ये दोनों टर्म रिलेटेड है, कैसे, एक दूसरे से। ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड टर्म है। ठीक है, कैसे, अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, आप लोगों में से मोस्टली लोगों ने ट्रेन में सफर किया होगा, ट्रेन में, बस में सफर किया होगा। ठीक है, तो जब भी आप ट्रेन से सफर करते हैं तो आप देखते हैं कि आप जो मतलब ट्रेन के खिड़की से आप बाहर देखोगे या फिर बस के बाहर देखोगे तो आपको क्या दिखेगी, बिल्डिंग्स दिखेंगी या फिर पेड़ दिखेंगे। ठीक है, अब एक पेड़ को क्या होगा, जब भी आप एक पेड़ को देखेंगे और बस के अंदर है और बस चल रही है तो आप क्या बोलेंगे कि पेड़ क्या है, चल रहा है। पेड़ क्या हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। आप देखेंगे कि पेड़ जो है किसकी तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है। बट एक्चुअली में क्या है, वो जो पेड़ है वो एक ही जगह पे स्टिल है। ठीक है, आप चल रहे हैं, मतलब जो व्हीकल है वो चल रहा है। ठीक है, वो पेड़ तो अपनी जगह खड़ा हुआ था, लेकिन जब हमने उसे ऑब्जर्व किया तो हमें कैसा दिखा कि वो जो है वो कैसा है, मोशन में। बट एक्चुअल में मोशन में कौन था, हम थे। ठीक है, सो इसलिए बोला जा रहा है कि जब भी कोई ऑब्जर्वर किसी की पोजीशन को ऑब्जर्व करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा होगा तो उसे हम रेस्ट में बोल देते हैं, अगर नहीं आ रहा, सॉरी, उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा होगा तो उसको मोशन बोल देंगे, और अगर उसकी पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसे हम रेस्ट बोल देंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ बस खड़ी हो और सामने ट्री खड़ा है। ठीक है, सॉरी, ट्री लगा हुआ है, ट्री आपके सामने, और
आप क्या कर रहे हैं, आप ट्री को देख रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा, ट्री की जगह पे लगा हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रिक पोल मान लो, ट्री मान लो, कोई भी चीज मान लो, ठीक है, यहाँ पे स्टेबल दिखेगा। बट जैसे ही आप मूवमेंट आप आगे की तरफ करोगे, जैसे भी आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो आपको क्या फील होगा कि जो पेड़ है वो कैसा क्या हो रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं कि आप एक दूसरे को किस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। अक्सर आपको ट्रेन में ऑब्जर्व होता है कि अगर प्लेटफॉर्म पे देखोगे तो आपको लगेगा कि प्लेटफॉर्म चल के जा रहा है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा होता है, ट्रेन चल रही है, तो स्टेबल होता है, आपको समझ में नहीं आता, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि जब भी किसी की पोजीशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज आ रहा है उसकी पोजीशन में, उसे मोशन बोलेंगे। जब भी उसकी पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा उसको हम बोल देंगे रेस्ट कंडीशन, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नाउ टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। अब ये जो मोशन है ये बेस्ड जोन है पाथ, ठीक है, पाथ पे बेस्ड है, ठीक है। किस तरीके से पाथ है तो उस टाइप के मोशन को हमने क्लासिफाई किया है पाथ के बेसिस, ठीक है। अगर पाथ लीनियर है तो लीनियर मोशन, कर्वी लीनियर है तो कर्वी लीनियर मोशन, सर्कुलर है तो सर्कुलर मोशन, रोटेटरी है तो रोटेटरी मोशन, ऑसिलेट कर रहा है तो ऑसिलेटरी मोशन, और इरेगुलर है तो कोई भी मोशन, मतलब कैसा भी मोशन हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लीनियर की। अब आप यहाँ पे देखोगे अगर कोई भी मोशन क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, कैसा हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, ठीक है, तो उसे क्या बोल देंगे हम लोग, उसे बोल देंगे हम लीनियर मोशन, ठीक है। जैसे कोई भी पर्सन है वो सीधा सीधा सड़क पे चलते हुए जा रहा है तो वो कैसा मोशन हो गया, लीनियर मोशन हो गया, एक स्ट्रेट लाइन में सीधा 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 चलते हुए जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पिक्चर में देखो, ठीक है, ये व्हीकल है, सिंपल आगे की तरफ मूव कर रही है, सिंगल डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए जा रही है, ठीक है। तो इस तरह की मोशन को हमने क्या बोल दिया, लीनियर मोशन बोल दिया, ठीक है। क्या बोल दिया, लीनियर मोशन बोल दिया। अब यहाँ पे सेकंड है कर्वी लीनियर मोशन। कर्वी लीनियर क्या होता है, देखो इसमें भी ऑब्जेक्ट आगे की तरफ ही जा रहा होता है, बट उसकी जो डायरेक्शन है वो पॉइंट टू पॉइंट मतलब टाइम टाइम चेंज हो रही होती है, ठीक है। जैसे अगर मैंने क्या किया एग्जांपल में देखो, थ्रोइंग अ बॉल, जब हमने एक बॉल को फेंका जाता है खूब जोर से, जब अगर आपने क्रिकेट खेला होगा तो जब भी हम किसी बॉल को बहुत जोर से फेंकते हैं तो वो क्या होता है, पहले ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, पहले ऊपर की तरफ जाती है और फिर क्या होती है, नीचे की तरफ आती है, ठीक है। पहले ये ऊपर की तरफ जाएगी, फिर क्या होगी, नीचे आएगी, पहले ये ऊपर की जाएगी, फिर ये नीचे आएगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा होता है, इसमें ये होता है कि जो बॉल है वो अपनी पोजीशन तो चेंज कर रही है, बट अपना पाथ जो इसका डायरेक्शन है वो भी चेंज कर रही है। लेकिन देखा जाए तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन की तरह ही है, ठीक है। तो इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, कर्व लीनियर। इसमें क्या हो रहा होता है, कर्व होता है, सिंपल कर्व होता है, ठीक है। तो आगे तो जा रहा है बट डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो रही होती है, ठीक है, ऊपर फिर नीचे तो डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, लेकिन जहाँ वो आगे ही रहा है, ठीक है। सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब मूविंग है ना सर्कल, एक सर्कल में मूव करना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्वेलिंग स्टोन टाइड टू एरोप, ठीक है। अभी एग्जांपल देखो, यहाँ नीचे एग्जांपल देख सकते हो आप, ये जो व्हीकल है यहाँ से इसका यहाँ तक का अगर आप इसका क्या बोलते हैं मोशन आप ऑब्जर्व करोगे तो कैसा लगेगा आपको, ये कर्वी लीनियर मोशन, कैसा ये मोशन कर रही है, कर्वी लीनियर मोशन कर रही है, ठीक है। अब सर्कुलर की बात की तो आप एग्जांपल में देखो, ये जो बंदा है इसने क्या किया, एक बॉल को एक रस्सी से बांधा, फिर उसको क्या किया, घुमा रहा है, बहुत जोर से घुमा रहा है। तो ये जो मोशन हो रहा है कैसा मोशन हो रहा है, एक सर्कुलर पाथ में हो रहा है, मतलब सर्कल के पाथ में हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोल दिया हमने, सर्कुलर मोशन, ठीक है। क्या बोलती है, सर्कुलर मोशन। जब भी जो मोशन है वो सर्कुलर पाथ में होगा, ठीक है, एक सर्कल के पाथ में होगा तो उसे क्या बोल देंगे, सर्कुलर मोशन। कर्व के फॉर्म में होगा तो कर्व लीनियर मोशन, ठीक है, एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन है उसको क्या बोल देंगे, लीनियर मोशन। नेक्स्ट रोटेटरी मोशन, ठीक है। अब मूवमेंट अबाउट इट ऑन एक्सिस, ठीक है, जिस पॉइंट पर है मूवमेंट तो हो रही है बट वो क्या हो रहा है, उसके अपने एक्सिस पे ही मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, उसकी जो एक्सिस नहीं छोड़ के जा रही। जैसे आपने घर में अपने पंखा देखा, ठीक है, पंखा एक जगह रहता है, ठीक है, बट वो क्या करता है, गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है, ठीक है, रोटेट होता है, ठीक है। तो उस तरह की मोशन क्या बोलते हैं हम लोग, रोटेटरी मोशन, ठीक है। अगर आप एक काम कीजिए, अगर आप इस पिक्चर को देख रहे हैं या फिर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक काम कीजिए, खड़े हो जाइए, ठीक है, और खड़े होने के बाद क्या कीजिए, अपनी ही जगह पे घूमना स्टार्ट कर दीजिए। तो उसको हम बोलेंगे क्या, रोटेटरी मोशन, ठीक है। आप अपनी जगह पे घूमना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। या फिर ये हो गया हमारा रोटेटरी मोशन, ठीक है। या फिर एक काम कीजिए, आप जाइए अपने घर का एक चक्कर मार के आइए, तो उस तरीके मोशन क्या हो जाएगा हमारा, सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन में जो पाथ होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। और अगर रोटेटरी में क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट अपने सेंटर एक्सिस पे ही क्या हो रहा होता है, रोटेट होता है, घूमता होता है, ठीक है। बट
सर्कुलर में कैसा पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, ठीक है। यहाँ जो पाथ होता है एक्सिस ही होता है उसका पाथ, तो अपने एक्सिस से नहीं हटता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। कमिंग बैक टू द सेम पोजीशन आफ्टर ए फिक्स टाइम इंटरवल, ठीक है। एक अपनी ही पोजीशन में वापस आ जाना, इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। क्या हो रहा है, अपनी ही पोजीशन पे क्या हो रहा है, वापस जा रहा है। जैसे पेंडुलम का मोशन हो गया, ठीक है, पेंडुलम मोशन हो गया। या फिर आप एग्जांपल में ये देखिए सी शो, ठीक है। क्या देखिए आप यहाँ पे सी शो, ठीक है, ये क्या है, सी शो हेड। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रॉड है या फिर जो भी है, ये क्या हो रहा है, बार बार अपनी पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। बार बार ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है, बार बार अपनी पोजीशन, जैसे इस पोजीशन पे है तो वापस जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अपने पाथ को बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। अपने पाथ पे बार बार आ रहा है एक फिक्स इंटरवल में, ठीक है। उसको 1-2 सेकंड जो भी लग रहा है, फिर लेकिन वो अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा है। उसको उस तरह के मोशन को क्या बोल दिया हमने, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। जिगजैग मोशन, इररेगुलर, कैसा भी मोशन हो सकता है, ठीक है, इररेगुलर। अब मधुमक्खी उड़ रही है, कभी ऊपर उड़ रही है, कभी नीचे उड़ रही है, कभी दाएं जा रही है, कभी बाएं जा रही है, कभी जाके बैठ जा रही है, कभी उड़ना स्टार्ट कर दी, इस तरह के मोशन क्या हो जाते हैं, जिगजैग मोशन हो जाता है, ठीक है। या फिर जब भी कोई पर्सन क्राउड है, भीड़ भाड़ वाले एरिया में, तो आप कभी राइट से कट मारते हो, कभी लेफ्ट से कट मारते हो, ठीक है। तो इस तरह के मोशन को क्या बोला जाता है, जिगजैग मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल में ये वाला मोशन कैसा हो गया हमारा, स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी कि लीनियर मोशन, ठीक है। ये कैसा मोशन है, देखा जाए तो सर्कुलर पाथ है, तो ये क्या हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ठीक है। अगर इस यहाँ तक की बात करूँ तो ये कैसा मोशन हो जाएगा, कर्वी लीनियर। कैसा मोशन हो जाएगा, कर्वी लीनियर, ध्यान रखिएगा, कर्वी लीनियर और सर्कुलर, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला कैसा मोशन हो जाएगा, इस बॉल का जो मोशन है वो बताओ कैसा हो जाएगा, इस बॉल का मोशन हो जाएगा सर्कुलर, रोटेटरी नहीं है मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन है। क्यों, क्योंकि ये एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, अपने एक्सिस पे नहीं घूम रहा। बट वहीं हम लट्टू की बात करें तो ये क्या होता है, अपने एक्सिस पे घूमता है, जिस पॉइंट पे है उसी पॉइंट पे क्या होता है, घूमता रहता है। इसे कौन सा मोशन बोलते हैं, रोटेटरी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, बॉडी ही घूम रही होती है, आप एक्चुअली जो उसकी बॉडी होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है वही घूम रहा होता है। बट यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। दोनों पाथ में बहुत डिफरेंस है। यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा होता है, बट यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो खुद ही रोटेट कर रहा होता है, खुद ही घूम रहा होता है। तो इसे रोटेटरी बोलते हैं, इसे सर्कुलर बोलते हैं, ठीक है। सीशो आपको समझ में आ गया। ये कौन सा मोशन हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ओसिलेटरी मोशन। कैसा मोशन हो जाएगा, ओसिलेटरी मोशन, जिसमें क्या होगा, वो अपने पोजीशन को बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। वो अपनी पोजीशन को बार बार रिपीट कर रहा है, जैसे ऊपर गया वापस नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ठीक है। इस तरह के मोशन क्या बोलती है, ऑसिलेटरी। लास्ट वाला क्या था, जिगजैग मोशन, इररेगुलर मोशन जिसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, इररेगुलर मोशन। इसमें क्या होगा, पाथ कुछ भी हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऐसा कहीं भी जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, कोई भी पाथ है, इसको आप क्या बोलोगे। तो इस तरह की जो मोशन होगा उसको क्या बोल देंगे हम लोग, इस तरह के मोशन को क्या बोल देंगे हम लोग, जिगजैग मोशन, ठीक है। कैसा भी मोशन बना सकते हैं, जिगजैग का मतलब कैसा भी मोशन, ठीक है। जैसे आप रोड पे चल रहे हैं तो आप आगे जा रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे, जिगजैग मोशन, ठीक है। सो हमने जो अभी मोशन देखा वो देखा था बेस्ड ऑन पाथ कैसा है, ठीक है। अब हम देखेंगे बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। किसके बेसिस पे देखेंगे, बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, ठीक है। अब एक मोशन है पीरियोडिक मोशन और सेकंड मोशन है नॉन पीरियोडिक मोशन, ठीक है। अगर आप पीरियोडिक समझ जाओगे तो नॉन पीरियोडिक समझ जाओगे, ठीक है। अब पीरियोडिक को ध्यान समझिए, मोशन जो है रिपीट कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। जो मोशन है वो अपने आप को इक्वल इंटरवल में रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो उस तरह के मोशन को क्या बोला हमने, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। देखो इसमें क्या हो रहा है, अपने से इक्वल ड्यूरेशन में क्या हो रहा है, अपने पाथ को इक्वल ड्यूरेशन में अपने मोशन को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। जैसे पेंडुलम, ठीक है, जैसे ये है, यहाँ एक बॉल लटका दी, ठीक है, यहाँ एक रॉड पे बांध दिया, अब इसको मैंने आगे किया तो ये बार आगे जाएगी, पीछे जाएगी, आगे जाएगी, पीछे जाएगी, इस तरीके के मोशन क्या बोलते, इसको क्या बोलते हैं, पेंडुलम। और ये जो मोशन करेगी उसको पेंडुलम मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अपनी पोजीशन पे वापस जाती है, ठीक है, लेकिन ये इक्वल इंटरवल में आती है, तो इसको क्या बोल दिया हमने, पीरियोडिक मोशन। ध्यान रखिएगा ये ऑसिलेटरी मोशन भी है, ठीक है, बट ऑसिलेटरी मोशन है, बट किसके बेसिस पे, पाथ के बेसिस पे। क्यों, क्योंकि अपना पाथ को रिपीट कर रही है, ठीक है, बट ये इक्वल इंटरवल में आ रही है, तो इस तरह के मोशन को क्या बोल देंगे हम लोग, पीरियोडिक मोशन। क्या बोल देंगे, पीरियोडिक मोशन, ठीक है, ठीक है। आपने घड़ी देखी होगी, घर की घड़ी, तो घड़ी की सुइयां क्या होती है,
इक्वल, जैसे मतलब अभी अगर 12 पे है तो नेक्स्ट 12 आवर्स के बाद जो सुई होती है, वो क्या करती है, वापस 12 पे आती है। कितने घंटे में? 12 घंटे में, ठीक है। तो 12 घंटे में क्या करती है, अपने आप को, अपने मोशन को रिपीट करती है। तो ऐसा मोशन जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अपने मोशन को रिपीट करे, उसे बोलते हैं क्या? पीरियोडिक मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाए, पेंडुलम स्विंगिंग, या हावर हैंड, या फिर हैंड ऑफ क्लॉक, ठीक है। कोई भी सुई वो पीरियोडिक मोशन ही करती है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आती है। जैसे घंटे की जो सुई रहती है और की जो सुई रहती है 12 आवर्स लेती है अपने आप मोशन को कंप्लीट करने, मतलब मोशन को रिपीट करने में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मिनट्स वाले की, तो 60 मिनट्स लेती है। अगर सेकंड्स की बात करूँ तो 60 सेकंड्स लेती है सुई। वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अपनी मोशन को रिपीट कर रही होती है, ठीक है। और कैसा मोशन करती है वो मोशन करती है, कैसा मोशन करती है वो? सर्कुलर मोशन करती है। कैसा मोशन करती है? सर्कुलर, ठीक है। यहां से चलती, यहां जाती, यहां चलती, यहां पे जाती, ठीक है। लेकिन अगर उसके पॉइंट पे बात करोगे तो कैसा मोशन हो रहा होता है वहां पे? अगर इसके सेंटर की बात करूं तो वहां कैसा मोशन हो रहा होता है? रोटेटरी मोशन हो रहा होता है, ठीक है। तो एक कभी बार ऐसा भी हो सकता है कि रोटेटरी और सर्कुलर मोशन दोनों एक साथ हो रखा होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं एक पंखे की, तो पंखा को मालूम सेंटर में रोटेट होता है, बट ये जो ब्लेड है वो कैसा मोशन फॉलो करती है? सर्कुलर मोशन फॉलो कर रही होती है, ठीक है। तो समटाइम ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, रिलेशन हो सकता है, ठीक। सो हावर एंड ऑफ क्लॉक आपको समझ में आ गया, पीरियोडिक मोशन कर रही है, किस तरीके से पीरियोडिक मोशन कर रही है आपको समझ में गया। पाथ की बात नहीं करनी, इसमें हम बात कर रहे हैं ड्यूरेशन की, ठीक है। किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, इस बात को ध्यान जरूर रखिएगा। इससे पहले वाले जितने भी मोशन को हमने क्लासिफिकेशन किया है, वो क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें उसी के बारे में पूछा जा रहा होता है कि टाइप्स ऑफ मोशन बताओ, तो आप बताओगे बेस्ड ऑन द पाथ, ठीक है। अगर वो आपसे स्पेशली पूछता है कि बेस्ड ऑन ड्यूरेशन बताओ, तब आप बताओगे पीरियोडिक मोशन और नॉन पीरियोडिक मोशन। बात करते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन की, तो ऐसे मोशन जो अपने आप को रिपीट ना करे, रेगुलरली रिपीट ना करे, ठीक है। जैसे मोशन ऑफ व्हीकल, ठीक है। मोशन ऑफ व्हीकल है, कभी वो क्या हुआ, यहाँ से चला, यहाँ आगे गया, ये आगे गया, ठीक है। वापस थोड़ी आएगा इस पोजीशन में। जैसे आप अभी यहाँ से गए, आपको यहाँ से घर जाना है, ठीक है। आपको अपने नानी के घर जाना है, तो आपने गाड़ी निकाली, आपने चलना स्टार्ट किया और आप पहुंच के नानी घर, तो क्या आप तुरंत वापस आओगे इस पोजीशन पे? नहीं आओगे। ऐसा तो नहीं है कि इस तरीके से आप मोशन करते जा रहे हो, ठीक है। इक्वल इंटरवल में, जैसे 1 घंटे में आप गए, नेक्स्ट घंटे में आप वापस, 1 घंटे में आप वापस गए, 1 घंटे में आप वापस आए, ऐसा मोशन तो नहीं हो रहा होता है व्हीकल में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मोशन अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा होता इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। अब यहाँ से अपने नानी घर गए, तो आप हफ्ते भर 10 दिन के बाद आओगे अपने नानी घर से, ठीक है। छुट्टियां बना के आओगे, फिर जब छुट्टियां पड़ी तब जाओगे, तो ये मोशन कैसा हो गया? नॉन पीरियोडिक मोशन हो गया, ठीक है। इसमें जो मोशन हो वो रिपीट नहीं होता इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। टाइम का ध्यान रखिए, क्योंकि ये किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है? ड्यूरेशन के बेसिस पे, ठीक है। तो मोशन होता है व्हीकल, एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन बेस्ड ऑन द स्पीड, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अब बात हुई है स्पीड के बेसिस पे, ठीक है। हमने पाथ के बारे में बात कर लिया, ड्यूरेशन के बारे में बात कर लिया, और स्पीड के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो तीनों चीजें क्लियर की आपने, मतलब डिस्टेंस के बारे में बात कर ली, स्पीड के बारे में बात हो गई, और टाइम के बारे में भी बात हो गई, ड्यूरेशन भी निकल गई। अब बात हो रही है स्पीड की, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। क्या हो रहा होता है? कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होगा। मान लो यहाँ 10 की स्पीड में चल रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रहा है, तो यहाँ भी 10 की चल रहा है। अगर 100 की चल रहा है तो 100 की स्पीड से ही यहाँ चल रहा है, ठीक है। जो उसका पूरा पाथ है वो कितने की स्पीड से कवर किया उसने? 100 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है। उसकी स्पीड में क्या हुआ? कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है। कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है। तो उसको हमने क्या बोल दिया? कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। अभी के लिए आप वेलोसिटी स्पीड से समझ सकते हैं, बाकी अभी नेक्स्ट यही टॉपिक है जो आपको क्लियर करना है मुझे। सो ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड, और कवर करता है इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। अब 100 किलोमीटर में से यहाँ से अगर 100 किलोमीटर की स्पीड से चलता है और 1 घंटे में वो 100 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, और 1 घंटे में वो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, रुको। मैंने कहा कि अगर ये पाथ है 100 किलोमीटर का, ठीक है, तो यहां से इसको यहां जाने में 100 किलोमीटर की स्पीड से गया तो इसको 1 घंटा लगा, ठीक है। 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया तो इसको 1 घंटा लगा 100 किलोमीटर। तो अगर ये नेक्स्ट वाला जो पाथ है वो भी
100 किलोमीटर का पाथ है और उसको 1 घंटा इसी कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो उसको सेम टाइम लगने वाला है। तो हम यहाँ क्या बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यहाँ जो वेलोसिटी है वो कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, और वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल टाइम। जैसे मान लो 1 घंटे में 100 किलोमीटर की, तो नेक्स्ट घंटे में कितने डिस्टेंस कवर करेगा, 100 ही करेगा, क्योंकि इसकी स्पीड में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब आप अगर आपने गाड़ी, वैसे तो आप बहुत छोटे बच्चे हैं, आपने अगर साइकिल चलाई होगी, तो अगर आप कांस्टेंट स्पीड में साइकिल चलाते हैं तो आप जितनी देर आपको, मतलब कहने का मतलब ये कि अगर जितनी देर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में लगता है, अगर वही उसी स्पीड से आप वापस आते हैं तो आपको सेम वही टाइम लगता है। यानी कि स्पीड सेम रहेगी तो आप इक्वल इंटरवल में आपको उतनी ही डिस्टेंस को कवर करेंगे। ठीक है, जैसे आपको स्कूल से घर जाने में 20 मिनट लगता है, और सॉरी घर से स्कूल आने में आपको 20 मिनट लगते हैं, बट आपको स्कूल से घर जाने में आपको 1 घंटा लगता है। क्यों? क्योंकि आप मस्ती कर रहे हैं, उधर घूम रहे हैं। तो ऐसा नहीं, अगर आपको घर से स्कूल आने में अगर आपको 20 मिनट लग रहा है, तो आपको स्कूल से घर जाने में भी आपको 20 मिनट लगेगा, अगर आप सेम पाथ फॉलो करते हैं, अगर आप घूमने कहीं नहीं जाते हैं। ठीक है, कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप सेम स्पीड से चल रहे हैं और तो आप क्या होगा, सेम डिस्टेंस को कवर करेंगे, इक्वल डिस्टेंस को कवर करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, कहने का मतलब अगर आपकी स्पीड अगर कांस्टेंट है तो उसे क्या बोल देंगे हम लोग, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, और अगर आपकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रही है। ठीक है, जैसे मान लो आपने गाड़ी उठाई और आपने क्या हाइपोथेटिकली मान लो आपने गाड़ी उठाई, साइकिल उठाई, आप यहाँ से चले, बहुत धीरे धीरे चले। ठीक है, नेक्स्ट जो डिस्टेंस है बहुत तेजी से, यहाँ की आपने डिस्टेंस की मान लो 10 किलोमीटर पर आवर की, बट नेक्स्ट डिस्टेंस आपने कवर की 60 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, आपकी स्पीड में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, आपकी स्पीड में क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। तो इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और अगर आप इस तरीके से गाड़ी चलाओगे तो आप नेक्स्ट जो इंटरवल है उसमें आप इक्वल डिस्टेंस को कवर नहीं करेंगे। अगर आप नेक्स्ट इंटरवल में आप और तेज गाड़ी चलाते हैं, 70 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, तो हो सकता है आप ज्यादा पाथ कवर कर लो। तो इसमें जो जो डिस्टेंस है वो ज्यादा कवर हो सकती है, तो इसमें फिक्स नहीं है। अगर आप इक्वल इंटरवल में देखोगे तो आपकी स्पीड भी फिक्स नहीं है, ना ही आपका पाथ फिक्स है, सॉरी डिस्टेंस फिक्स है। ठीक, अगर आपकी स्पीड फिक्स रहेगी तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी डिस्टेंस भी फिक्स रहेगी, क्योंकि ये दूसरे से लिंक है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या था, अगर बेस्ड ऑन स्पीड से पूछा गया तो कितने तरह के मोशन होते हैं, 2 तरीके के, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वो जिसमें स्पीड कांस्टेंट हो, नॉन यूनिफॉर्म वो जिसमें स्पीड कांस्टेंट ना हो। ठीक है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, जिसमें वो अपना इक्वल जो फिक्स ड्यूरेशन में अपने आप को रिपीट करे, अपने मोशन को रिपीट करे। ठीक है, और नॉन पीरियोडिक क्या होगा, जो फिक्स इंटरवल में अपने आप को रिपीट ना करे। ठीक है, बाकी आपने बेस्ड ऑन पाथ तो आपने देखा होगा, देख ही लिया है, लीनियर, कर्वी लीनियर, सर्कुलर, रोटेटरी, ऑसिलेटरी, जिगजैग या इरेगुलर जिसे हम बोलते हैं, तो ये सब आपको क्लियर हो गया। ठीक है, सो आई होप कि आपको जो मोशन है वो क्लियर हो गया होगा, किस तरीके के मोशन होते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है क्वांटिटी से रिलेटेड। ठीक है, क्वांटिटी से रिलेटेड तो 2 तरह की क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। ठीक है, कौन कौन सी क्वांटिटी होती है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपको समझना होगा। ठीक है, जैसे मुझे कैलकुलेशन करनी है कि मुझे यहां से यहां जाना है। ठीक है, यहां से यहां जाना है। ठीक है, तो मैंने कहा कि मैंने ये वाला पाथ फॉलो किया। ठीक है, मान लो एक जगह से मैं दूसरी जगह, मैं दिल्ली से मुंबई जा रहा हूँ, मान लो दिल्ली से मुंबई जा रहा हूँ, थोड़ा डायग्राम। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये डिस्टेंस कवर की और ये डिस्टेंस है अराउंड 1500 किलोमीटर्स के आसपास। ठीक है, 1500 किलोमीटर्स की। ओके, तो हमने क्या बोला कि ये क्या है, 1500 किलोमीटर इन दोनों बीच की पॉइंट की डिस्टेंस है। ठीक है, मैंने एक दूसरा पाथ फॉलो किया, उससे मैं थोड़ा जल्दी मिल गया क्योंकि इसमें शॉर्टकट था। ये मैं पहुंच गया कितने में, 1400 किलोमीटर्स में। ठीक है, मैं दिल्ली से हुआ 1400 किलोमीटर पहुंच गया। ठीक है, यहाँ मैंने 1500 किलोमीटर चला, यहाँ मैंने 1400 किलोमीटर चला। अब मैंने बोला कि मैं थोड़ा घूमते हुए जाऊंगा, मैं इधर से गया और यहाँ आ गया, तो ये मेरे करीब चला 3000 किलोमीटर। ठीक है, देखो इसमें मैग्नीट्यूड क्या है, 1500 मैग्नीट्यूड है, 1400 है, 3000 है। ठीक है, क्वांटिटी तो है, बट इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि भाई मैं किस डायरेक्शन में चला। मैं हो सकता है यहाँ से चल के गया, यहाँ से पहुंच गया, यहाँ से चल के गया, यहाँ पहुंच गया। कहने का मतलब क्या है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन ना हो। ठीक है, मैं 1500 किलोमीटर चल के गया तो मैं ये बता नहीं रहा कि मैं किधर से चल के गया। 1400 चला तो मैं नहीं बता रहा मैं किधर से चल के गया। अगर मैं 3000 किलोमीटर चल के गया तो मैं नहीं बता रहा कि मैं किस डायरेक्शन में चल के गया। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो, यानी कि वैल्यू तो हो, बट स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग,
स्केलर, ठीक है। और ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो साथ में डायरेक्शन भी हो, यानी कि उसे क्या बोलेंगे, वेक्टर। एग्जांपल समझाता हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अभी आगे भी पढ़ने वाले हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो यहां से मैंने चलना स्टार्ट किया, मैं आगे गया, ठीक है, मैं वापस आया, फिर मैं वापस चला गया। ये डिस्टेंस थी टोटल कितनी, 10 किलोमीटर की। बट मैंने इसको कवर चला कितना, मैं एक्चुअल में कितना चला, 20 किलोमीटर, ठीक है। तो इसमें मैंने डायरेक्शन नहीं बताई थी, कितना हो गया टोटल 20 किलोमीटर, बट एक्चुअल में चला कितना हूं मैं, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो 20 है ये क्या है, स्केलर हो जाएगा, और ये जो 10 किलोमीटर ये क्या हो जाएगा, वेक्टर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है कि भाई मैं 10 किलोमीटर कि मैंने डिस्टेंस कवर की, टोटल मैंने 20 की कवर की, जिसमें मैं 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे गया, फिर 5 किलोमीटर पीछे आया, फिर 10 किलोमीटर आगे गया। तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगी, चलो बात करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। अभी मैं पिछले एग्जांपल की बात कर रहा था, लेकिन अब इससे आप थोड़ा और अच्छे से क्लियर समझिएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये क्या है, एक पॉइंट ए है, ठीक है, क्या है, एक पॉइंट ए है, और मुझे जाना है पॉइंट बी पे। कहाँ जाना है मुझे, पॉइंट बी पे। अब ए से बी जाने में कई सारे रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है मैं कर्वीलिनियर पाथ फॉलो कर रहा हूं, ठीक है, और कर्वीलिनियर पाथ फॉलो करने में मुझे लग रहा है टोटल 1000 किलोमीटर। अगर मैं इसी सेम डिस्टेंस को, ए से बी जो डिस्टेंस है, इसको मैं स्ट्रेट लाइन में फॉलो कर रहा हूं, तो ये मुझे पड़ रहा है 750 किलोमीटर के आसपास, ठीक, ठीक है। ध्यान से बात समझिएगा। अब देखो यहां से मैं चला और यहां से मैं चला, इस तरीके से मैं चलते 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 गया और मैं पहुंच गया यहाँ पर, और मैंने चला कितना, 1000 किलोमीटर। तो मैंने जो एक्चुअल पाथ कवर किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो कितना किया, जो एक्चुअल बॉडी ने ट्रेवल किया वो कितना किया, उसे क्या बोल दिया हमने, डिस्टेंस, ठीक है। जैसे सिंपल आपने पढ़ा हुआ है कि दूरी किसे बोलते हैं, 2 पॉइंट की दूरी को हम डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली हम क्या होता है, पाथ के बेसिस पे बता रहे होते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा चल के गए हैं, तो ये 1000 किलोमीटर है, ठीक है। जैसा कि आपने रूट्स पे देखा होगा, ठीक है, उसमें जो पाथ है वो उसमें जो डिस्टेंस लिखी रहती है वो कर्व को जोड़ के लिखी होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, उसमें कर्व जुड़े होते हैं, ठीक है। तो वो इसकी एक्चुअल पाथ होता है, ठीक है, एक्चुअल पाथ, ठीक है। वो कितना है, 1000 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। बट मैंने क्या किया, ए से बी से एक सीधा शॉर्टकट लिया, ए से बी से सीधा शॉर्टकट लिया, और मैंने 750 किलोमीटर में कंप्लीट कर दिया। तो शॉर्टेस्ट पॉइंट बिटवीन इनिशियल और फाइनल पॉइंट, यानी कि जहां से मैं चला और जहां मैं पहुंचा, उसके बीच की जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटी जो डिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगी हमारी, उसको हम एक अलग से नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम दे दिया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बहुत ही सिंपल टर्म है। एक तो हमने सिंपल जो एक्चुअल पाथ फॉलो किया, ठीक है। अगर आप, मैं कहूँ, आप क्या बोलते हैं, आप अपने घर से स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, तो आप रोड पे जा रहे हैं, तो आप मान लीजिए आपका जो स्कूल है 1 किलोमीटर दूर है, ठीक है, तो आप सीधा सीधा कर्वीलिनियर पाथ को फॉलो करते हुए चले गए, तो टोटल आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 1 किलोमीटर, ठीक है। मैंने कहा कि आपको जल्दी पहुंचना है, शॉर्टकट लेना है, तो आपने क्या किया, रोड के साइड जंगल था, जंगल में छलांग लगाई और जंगल के रास्ते सीधे सीधे आप पहुंच गए कहाँ, अपने स्कूल, ठीक है। आपने एक शॉर्टकट ले लिया, तो ये भी आपके स्कूल की दूरी हो सकती है। तो जो शॉर्टेस्ट है, जो सबसे छोटी दूरी है, ठीक है, सबसे छोटी वाली को हमने क्या नाम दे दिया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इसमें हमने कहा कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहां से यहां तक कैसी स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्शन हो गया। मैंने ए से किस डायरेक्शन में चला, अगर मैं मैप में देखूं तो आपको पता है कि यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है, ठीक है, और यहाँ ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट होता है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से इस डायरेक्शन में चला हूँ, ठीक है। और मैंने क्या किया, 750 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया, जिसमें मैंने क्या किया, सीधा सीधा आगे गया हूँ, सीधा सीधा क्या किया मैंने, आगे गया हूँ, ठीक है। हो सकता है मैं इस डिस्टेंस को कवर करने में मैं यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ, ठीक है, इस यहाँ से यहाँ तक जाता, फिर मैं यहाँ से मैं वापस लौट जाता, फिर मैं यहाँ से यहाँ जाता, फिर भी मैं ये 1000 किलोमीटर को कवर करता, ठीक है। अब मैंने इसी पाथ में 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो इसको एवरेज क्या कर दिया मैंने, 750 कर दिया। कैसे, क्योंकि मैंने कहा कि मैं पहले 250 किलोमीटर्स आगे गया, फिर मैं आगे वापस 250 किलोमीटर्स, और फिर मैं गया 750 किलोमीटर्स, तो मैंने टोटल डिस्टेंस कवर की है 1250 किलोमीटर्स, ठीक है, 1250 किलोमीटर्स। बट एक्चुअल जो पाथ था वो कितना था, 750 किलोमीटर्स का था, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको समझ में आ गई, ठीक है। किसी भी पॉइंट की जो सबसे छोटी वाली दूरी रहेगी उसको हम बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट, और जो उसका एक्चुअल पाथ होगा उसे क्या बोल देंगे हम लोग, उसे बोल देंगे हम लोग डिस्टेंस, ठीक। एक्चुअल पाथ को डिस्टेंस बोल देंगे,
और जो शॉर्टेस्ट वाला पाथ होगा उसे बोल देंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं स्ट्रेट लाइन में एक और एग्जांपल समझाऊं, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, मैं यहाँ से आगे गया, ठीक है 10 किलोमीटर, फिर मैंने क्या किया 5 किलोमीटर वापस आ गया। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और मैं पहुंच गया अपने फाइनल पोजीशन पे। तो ये डिस्टेंस थी 15 किलोमीटर की मान लेते हैं। ठीक है, तो टोटल मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया, पहले मैं 10 आगे गया, ठीक है 5 वापस आया, ठीक है, और फिर 15 आगे गया, टोटल मैंने चला 30 किलोमीटर। ठीक है, अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल समझाऊं, बट एक्चुअल में देखा जाए तो मैं यहाँ से यहीं तक ही गया हूँ। ठीक है, तो मैं वापस आया, इसको मैं हटा देता हूँ, तो 10 - 5 + 15, तो ये हो जाएगा 20 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो पाथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20 किलोमीटर की पाथ हो जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। अगर मैं इस पाथ से गया हूँ, गया फिर वापस आया फिर ये गया, तो मैंने एक्चुअल पाथ कवर कितना किया 30 किलोमीटर, बट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी वो कितनी थी 20 किलोमीटर की। ठीक है, मेरी पोजीशन में कितना चेंज आया 20 किलोमीटर का चेंज आया। मैं यहाँ पर था और मैं यहाँ पहुंच गया, तो मेरी जो पोजीशन में वो कितना चेंज आया 20 किलोमीटर का चेंज आया, तो उसे मैंने डिस्प्लेसमेंट बोल दिया। ठीक है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं देखी जा रही कि आप आगे जा रहे हो कि पीछे जा रहे हो, लेफ्ट जा रहे हो कि राइट जा रहे हो। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें देखा जाता है कि आप आगे चले कि पीछे चले। जैसे मैंने एग्जांपल में समझाया था, 10 में आगे चला था, 5 में पीछे चला था और 15 में आगे चला था। टोटल मैंने जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था वो 20 किलोमीटर हुआ था, बट हमने स्केलर में नहीं देखा, सिंपल मैंने कितना चला जोड़ के आपको बता दिया 30 किलोमीटर चला। ठीक है, डिस्टेंस जो होती है ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ठीक है, इसमें माइनस होता ही नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट माइनस में हो सकता है। ठीक है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, इस केस में आपने देखा ये -5 क्योंकि मैं ये अपोजिट डायरेक्शन में आया। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया माइनस लगा दिया, तो ये माइनस में भी हो सकती है डिस्टेंस। पहले +10 पॉजिटिव आगे की तरफ गया था, -5 पीछे की तरफ आया था, फिर +15 आगे की तरफ गया था। ठीक है, तो आगे जाते हैं तो पॉजिटिव, अपोजिट आते हैं तो नेगेटिव साइन लगा के सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब चेंजेस आते हैं इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द गिवन पीरियड। ठीक है, चेंजेस इसमें भी आते हैं, ध्यान रखिएगा। रिप्रेजेंटेड बाय डी से रिप्रेजेंट करते हैं या एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे डिस्टेंस को हम डी से करेंगे या फिर एस से करेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा एक्स से कर सकते हैं और एस से भी करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ड्यूरिंग अ मैराथन। ठीक है, आपने दौड़ लगाई, मैराथन में भाग लिया और आपने जो टोटल डिस्टेंस कवर की वो आपका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, जो आपने एक्चुअल पाथ कवर किया वो आपका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, एग्जांपल में यहाँ देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव 5 मीटर टू राइट, ठीक है 5 मीटर राइट गया, ठीक है, और 3 मीटर वो वापस आ गया, तो उसकी पोजीशन में कितना चेंज आया होगा 5 वो आगे गया, 3 वो वापस आ गया, यानी कि 2 मीटर का उसमें चेंज आया। ठीक है, देखो 2 मीटर का चेंज आया, तो वो 2 मीटर राइट की तरफ चला है। ठीक है, इसमें डायरेक्शन आ गई, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि डायरेक्शन है कि नहीं है। ठीक है, राइट लेफ्ट आगे पीछे आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। अब जिस तरीके से स्पीड है उसी तरीके से सेम वेलोसिटी है। ठीक है, अभी मैंने आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझाया, वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें है, वही सेम डिफरेंस इसमें है कि बस स्पीड जो है वो स्केलर है और डिस्टेंस वेलोसिटी है वो वेक्टर है। ठीक है, वेलोसिटी में डायरेक्शन है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, अब आपने एक्चुअल पाथ को कवर करने में यानी कि डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगाया, ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया स्पीड बोल दिया। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपने डिस्टेंस अपॉन टाइम होना चाहिए, स्पीड नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला गलत है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम करेक्ट कर लीजिएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है हमारा स्पीड होता है, यानी कि आपने कितने इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम क्या बोलते हैं स्पीड बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से यहाँ गया, ए से क्या गया बी गया और मैंने कवर की 100 किलोमीटर की डिस्टेंस 60 मिनट्स में। कितने मिनट में 60 मिनट्स में, 60 मिनट्स लेकिन ध्यान रखिएगा, यानी कि 1 आवर में। तो मेरी जो स्पीड हो जाएगी कितनी हो जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर, ये मेरी स्पीड हो गई। ठीक है, यानी कि मैंने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन अ यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी भी सेम है, बट यहाँ एक टर्म आ जाती है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ऑब्जेक्ट में, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो सकती है, स्पीड वेलोसिटी इक्वल हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी कभी भी स्पीड से ज्यादा नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेलोसिटी कम हो सकती है, ज्यादा नहीं होती।
वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ जाएगा तो वेलोसिटी और वेलोसिटी स्पीड भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा खास बात नहीं है। रिप्रेजेंट, अगर किसी इंस्टेंट पॉइंट बात कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक गया और मैं इस पोजीशन की स्पीड पूछूंगा तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ। ठीक है, अगर मैं यहाँ की वेलोसिटी पूछता हूँ तो मैं बताता हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ क्या है। ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी या फिर किसी भी इंस्टेंट की स्पीड को क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इफ अनइक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, अब यहाँ पे बोला नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इफ अनइक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ बोल रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, वेरिएबल वेलोसिटी इफ अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम। ठीक है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कब होगी, जब इक्वल अनइक्वल डिस्टेंस करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, मैंने इतना ट्रेवल करने में लगाया 1 आवर। ठीक है, और नेक्स्ट को कवर करने में लगा दिया 1 आवर। ठीक है, तो मैंने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अलग अलग डिस्टेंस को कवर किया, तो मेरी जो स्पीड हो जाएगी वो डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ मैंने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1 घंटे में, तो ये मेरी स्पीड हो सकती है कम, और 20 किलोमीटर हो सकती है। ठीक है, बट यहाँ मैंने ज़्यादा तेजी से ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है, तो यहाँ पे मेरी स्पीड हो सकती है 80 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, कहने का सिंपल से मतलब ये लाइन जो लास्ट लाइन लिखी ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बहुत सिंपल लिखा है कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल कवर करते हैं इक्वल इंटरवल टाइम। अब इंटरवल कितने का भी सकता है, 1 घंटे का, 2 घंटे का, आधे घंटे का, 15 मिनट का, 10 मिनट का, 1 मिनट का। अगर सेकंड्स में बात करें तो सेकंड्स में 1 सेकंड, 2 सेकंड, ये भी हो सकता है। अगर मैं ज़्यादा टाइम की बात करूँ 1 घंटे, 2 दिन, 3 दिन, इस तरीके से बात भी करूँ तो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कह क्या रहा है कि अगर हम अनइक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम बोलते हैं उसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं इक्वल डिस्प्लेसमेंट करता हूं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर मैं अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट करता हूं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे बोलेंगे वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अलग से टर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म का ही मतलब है। ठीक है, अब यहाँ एग्जाम्पल से आपको समझना होगा कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है। ठीक है, जैसे अगर मैंने लास्ट स्लाइड में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको अगर समझ में आया होगा, तो अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ड्रॉ करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, सर्कल थोड़ा डिस्टर्ब है, ठीक है, इसको सही से करते हैं। ठीक है, सर्कल है। अब इसका मैं लेंथ पूछूंगा तो आपको पता है सर्कल का लेंथ क्या होता है, वो होता है 2πr, आपने सबने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से बाइक को दौड़ाना स्टार्ट किया और बाइक को मैं चला रहा हूँ और चलाते 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 आया और यहाँ पहुंच गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर डिस्टेंस अगर मैं पूछूं तो आप बोलोगे कि मैंने डिस्टेंस कवर किया 2πr। डिस्टेंस कितना कवर किया है, 2πr। अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट पूछ लूंगा तो आप क्या बोलोगे, आप बताओ। आप बोलोगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 0 डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्यों, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग वाली पोजीशन भी यही थी और फाइनल पोजीशन भी यही थी। यहां से उसने चलना स्टार्ट किया और यहीं आके रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। ठीक है, अब मैं इसकी स्पीड निकालने को बोलूँ, अब मैं आपको स्पीड निकालने को बोलूँ, तो आप स्पीड निकालोगे कैसे, 2πr अपॉन टाइम रख दोगे। ठीक है, जितना आपको टाइम लगा होगा। और आपको वेलोसिटी निकालने को बोलोगे तो 0/t रख दोगे। ठीक है, यहाँ टाइम सेम रहेगा। ठीक है, टाइम ध्यान रखिएगा, टाइम चेंज नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम डिस्टेंस में लगा होता है। ठीक है, भले हम पाथ को कंसीडर ना करें या करें। ठीक है, अगर मैं यहाँ से चल के यहाँ पहुंचा और तब भी मेरी पोजीशन में चेंज नहीं आया है, लेकिन मुझे टाइम तो लगा है ना, कि भाई मुझे टी टाइम लगा है यार, 1 घंटा लगा है, तो इतना पाथ करने में जो 1 घंटा लगा है भाई, भले मेरी पोजीशन में या फिर मेरे डिस्प्लेसमेंट में चेंज ना आया, बट मैंने एक्चुअली डिस्टेंस तो कवर की है। ठीक है, अगर इसको एक और अच्छे एग्जाम्पल समझाऊं तो देखो, यहां से मैं यहां गया। ठीक है, मुझे लगा टाइम कितना लगा, मुझे टाइम लगा 10 आवर्स। क्या लगा, 10 आवर्स। ठीक है, डिस्टेंस थी ये 10 किलोमीटर्स की। ठीक है, 10 नहीं 100 मान लेते हैं। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये, अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन कर दूं तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये अराउंड
75 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं आपको स्पीड कैलकुलेट करने को बोल दूं तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? स्पीड के लिए आपको डिस्टेंस रखोगे 100 और टाइम रख दोगे 10, डिवाइड करोगे तो आपकी स्पीड आ जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं आपको वेलोसिटी निकालने को बोल दूं तो आप वेलोसिटी कैसे निकालोगे? तो वेलोसिटी देखो, एक्चुअली मैंने पाथ कितना कवर किया 100 किलोमीटर, बट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी वो कितनी थी 75 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम मुझे कितना लगा 10 घंटा लगा, 10 आवर्स लगा, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ जाने में तब भी मैंने अगर मैं कहूँ, आप सोच के देखो, मैं यहाँ से यहाँ गया मुझे कितना टाइम लगा 10 घंटे लगा। भले मैं किसी पाथ से गया तो टाइम तो हर पाथ में सेम है, तो टाइम यहाँ भी कितना रहेगा 10 आवर्स रहेगा, ठीक है। अब मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो एवरेज स्पीड कितनी, एवरेज वेलोसिटी कितनी जाएगी 7.5 किलोमीटर पर आवर। देखो दोनों में डिफरेंस आ गया, वेलोसिटी अलग है और स्पीड अलग है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अलग था और डिस्टेंस अलग था, ठीक है। डिस्टेंस 100 था, डिस्प्लेसमेंट 75 था, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आती है क्या, एक्सेलरेशन। और एक बात को ध्यान रखिएगा, अगर कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, अगर कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है ही नहीं, तो वो दो उसमें स्पीड और वेलोसिटी हमेशा सेम होती है, ठीक है। नाउ बात करते हैं एक्सेलरेशन की, ठीक है। एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी में जो चेंजेस आ रहे हैं, जिस रेट से चेंजेस आ रहे हैं, एक्चुअल में जो चेंज नहीं आ रहे हैं, जो जिस रेट से चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, जितनी तेजी से स्पीड जितनी तेजी से वेलोसिटी बढ़ रही है, जितनी तेजी से वेलोसिटी घट रही है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन। ध्यान रखिएगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन नहीं बोला जाता। बहुत ही ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि एक्सेलरेशन वो होता है कि जिसमें रेट होता है, जिस रेट से वेलोसिटी में चेंज आ रहा होता है, यानी कि मैं जिस रेट से वेलोसिटी बढ़ रही होगी या फिर जिस रेट से वेलोसिटी घट रही होगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी स्पीड या फिर वेलोसिटी आपकी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 हो रही है, ठीक है, तो आप में एक 10-10 का इंटरवल आ रहा है, ठीक है। आपका 10-10 की तेजी से क्या हो रहा है, आपके में स्पीड बढ़ रही है, 10-10 की तेजी से आपकी स्पीड घट रही है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या फॉर्मूला आपको समझना होगा, अभी समझते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, जितनी तेजी से इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, स्पीड या घट रही है या फिर बढ़ रही है, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, एक्सेलरेशन बोलेंगे, ठीक है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन देखी जाती है। अगर ये एक पाथ और इसमें आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ रही है, तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। बट यही सेम पाथ में अगर आप आगे चले और फिर वापस आप पीछे आने लगे, तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और माइनस यहाँ पे क्या बताएगा कि आपको अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आपने मूव किया तो उसके आप अपोजिट जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ भी ये वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें माइनस प्लस देखना पड़ता है। माइनस क्या बताएगा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट में बताता है, वेलोसिटी में बताता है और एक्सेलरेशन में भी आपको बताएगा। इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में चेंज कैसे आएगा, अब आपको फाइनल इनिशियल आपने यहाँ चलना स्टार्ट किया, यहाँ पहुंचा, ठीक है, ए से आप बी गए, ठीक है, और आप यहाँ से चलते हुए जा रहे आगे। अब ए से बी के बीच की अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ तो आप यहाँ पे मान लीजिए 0 पे थे, यहाँ पे आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा 10 किलोमीटर पर आवर की थी। और यहाँ से ये स्पीड, यानी कि आपको 0 की स्पीड से 10 की स्पीड वेलोसिटी में जाने में आपको टाइम लगा 1 सेकेंड, ठीक है। आपने 1 सेकेंड में 10 किलोमीटर की स्पीड को अचीव कर लिया। अगर मैं इसको 100 कर दूं तो यहाँ पर 10 कर देता हूँ, ठीक है। आपने 100 किलोमीटर की स्पीड को अचीव कर लिया कितने, 10 सेकंड में। तो आपने कितने का एक्सेलरेशन लिया होगा, आप कैलकुलेट करके बताइए। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, बहुत ही सिंपल है। आपकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया, तो चेंज निकालने के लिए फाइनल जो रहता है 100 माइनस इनिशियल कितनी थी 0, स्टार्टिंग में आपकी वेलोसिटी 0 थी और आपको कितना टाइम लगा वो लिख दीजिए, ठीक है। फॉर्मूला भी देख लीजिए, एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी को आप कैसे लिखोगे, ठीक है, फाइनल पहले कितनी है अभी और पहले कितनी थी, माइनस कर दोगे तो आपको चेंज पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आप मैं कहूँ कि आप कोई बिस्किट खाते थे, ठीक है, आप कोई बिस्किट खाते थे, कोई भी चीज खाते थे, कुरकुरे खाते थे, ठीक है, वो पहले 5 रुपए की मिलती थी, अब 10 रुपए की मिलती है, तो आप उसके प्राइस में कितने का चेंज आया तो कैसे बताओगे, 10 में से 5 घटा दोगे आपको पता चल जाएगा कि 5 रुपए बढ़ गए, ठीक है। तो कितने का चेंज आया, 5 रुपए का। वैसे ही सेम यहाँ वेलोसिटी की बात करें तो पहले वेलोसिटी कितनी थी 0, अब कितनी 100, तो कितने का चेंज आया होगा, 100 का चेंज आया होगा। अगर कहीं पे वेलोसिटी 10 थी और वो 20 हो गए तो कितने का चेंज आया, 10 का चेंज आया। कहीं अगर 30 थी और 35 हो गए तो कितने का चेंज आया, 5 का चेंज आया, ठीक है। तो चेंज हमें निकालना होता है फाइनल माइनस इनिशियल।
वेलोसिटी का निकालो चाहे किसी का निकालो, कहने का मतलब ये है कि फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हर किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे यूनिट हो गई, यहाँ पे मीटर कर देते हैं, ठीक है, टाइम मीटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड 100 मीटर पर सेकंड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिट ध्यान रखिएगा, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर होती है, स्पीड की आपको पता है मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी भी की सेम यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और एक्सीलरेशन क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्सीलरेशन कितना, 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी कि हर सेकंड में आपकी जो स्पीड है 10-10 की स्पीड 10-10 के हिसाब से बढ़ती जा रही है, 10 अगर आपकी 0 थी 10 20 30 40 इस तरीके से बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, सिंपल एक्सीलरेशन, ठीक है। अब किसी इंस्टेंट पे एक्सीलरेशन को देखेंगे तो उसे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बोल देंगे, ठीक है। क्या बोल देंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अभी आपको ज्यादा सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटिव सवाल नहीं आएंगे, आपको टर्म समझनी होगी, ठीक है। वैसे भी आप ये पढ़ चुके हैं, आपको रिवाइज करवाया जा रहा है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको समझ में आनी चाहिए चीजें, क्यों, क्योंकि अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप आगे कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब ये कांस्टेंट भी हो सकती है और ये वेरिएबल हो सकती है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज जो है वो कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट मतलब कि 10 है तो 10 ही है, ठीक है, बढ़ नहीं रहा। अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उसको वेरिएबल बोल देंगे, ठीक है। ये बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपकी वेलोसिटी अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड, अब ये कांस्टेंट हो गया, ये चेंज ही नहीं हो रहा, तो आपकी जो स्पीड है वो हर 1 सेकंड में 10 का चेंज आएगा। कितने का चेंज आएगा, हर 1 सेकंड में, हर एक यूनिट टाइम में कितने का चेंज आएगा, 10 का चेंज आएगा। अगर मैं 10 0 पे था तो 10 हो जाएगा, नेक्स्ट सेकंड में 20 हो जाएगा, नेक्स्ट पे 30 हो जाएगा, नेक्स्ट पे 40 हो जाएगा, नेक्स्ट पे 50 हो जाएगा। कब की बात कर रहा हूँ, कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिए, कांस्टेंट बोला मैंने। अगर आपकी वेलोसिटी जो है जो एक्सेलरेशन है वो बदल रहा है, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो रही होगी, ठीक है, वेलोसिटी भी चेंज होगी। और जब आपकी वेलोसिटी चेंज होगी तो कहीं से भी चेंज होगा। अगर आपकी एक्सेलरेशन बढ़ गया तो आप एकदम से 0 से 100 पहुंच जाओगे, अगर आपका एक्सेलरेशन माइनस में चला गया तो आप 100 से वापस 50 पर जाओगे, 20 पर जाओगे। तो एक्सेलरेशन वेरिएबल करता है, तो आपकी वेलोसिटी भी वेरी करेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक्सेलरेशन अगर 0 हो जाएगा इसका मतलब ये नहीं है, अगर मैं कहूँ कि एक्सेलरेशन 0 हो गया इसका मतलब ये नहीं कि जो वेलोसिटी है वो भी 0 हो जाए। अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाए इसका मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी भी 0 हो सके। हो सकता है मैंने एक्सेलेरेट किया और मैंने एक स्पीड को अचीव कर लिया 10 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, अब मैं इससे स्पीड बढ़ाना नहीं चाहता तो मैं एक्सेलरेशन को नहीं बढ़ाऊंगा, मैं चेंजेस नहीं चाहता तो मैं एक्सेलरेशन को क्या कर दूंगा, 0 करने से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो फिर स्पीड नहीं, मतलब सेम स्पीड से बढ़ेगी। अगर मैं 20 की स्पीड चल रहा था, नेक्स्ट में भी 20 चलूंगा, यूनिफॉर्म मोशन करने लगूंगा, स्पीड जो होगी मेरी सेम हो जाएगी, ठीक है। तो कब होगी, जब एक्सेलरेशन कैसा हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही बेसिक था, ठीक है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, हो सके तो हम फ्रिक्शन को भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फ्रिक्शन कल के लेक्चर में हो पाए, क्योंकि फ्रिक्शन में क्या है ज्यादा, फोर्स में जो क्या है ज्यादा टॉपिक्स हैं, तो कल का कल लेते हैं। आज के इस लेक्चर में देखिए क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंड रेस्ट, ठीक है। रेस्ट को कौन सा जो स्टेटमेंट डिफाइन करता है, व्हेन द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेस ओवर टाइम, नहीं इसे तो मोशन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। When the position of the body remain unchanged over time, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। क्यों, क्योंकि पोजीशन ऑफ द बॉडी रिमेन अनचेंज रह रही है, ठीक है, तो उसे क्या बोल देंगे हम लोग, रेस्ट बोल देंगे, ठीक है। सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसे सर्कुलेटरी मोशन बोल देंगे, ऑसिलेट कर रही है तो उसे ऑसिलेटरी मोशन बोल देंगे। बट व्हेन द पोजीशन चेंज नहीं होती है तो उसे क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मोशन इन्वॉल्व्स एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, बहुत सिंपल, लीनियर मोशन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। ए से बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, यस डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। डिस्टेंस नहीं बोलते, वेलोसिटी तो स्पीड वाला टर्म होगा तो उसकी बात नहीं करेंगे, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, और डिस्टेंस हो जाएगा हमारा शॉर्टेस्ट पाथ नहीं एक्चुअल पाथ, ठीक है, एक्चुअल पाथ तो हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मोशन इज डिस्क्राइब बाय पेंडुलम स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे। मान लो ये एक
रॉड है जिसमें ये पेंडुलम बना हुआ है, ठीक है, ये आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, बैक एंड फोर्थ आगे पीछे मूवमेंट कर रहा है। तो इस तरीके के मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, जब वो अपने पाथ को रिपीट करता है तो उसे बोलते हैं हम लोग ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू पाथ। पाथ की बात की मैंने, ठीक है। इंटरवल की बात कर रहा होता तो आप कौन सा मोशन बोल रहे होते हैं, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। और स्पीड की बात कर रहा होता है तो स्पीड की बात कर रहा होता तो आप बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना, पाथ की बात की गई तो यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन ही आंसर आएगा, ठीक है। सर्कुलर मोशन नहीं होता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बी हमारा करेक्ट है। रोटेटरी मोशन भी नहीं है और लीनियर मोशन भी नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात की है तो स्पीड तो वेलोसिटी हो ही नहीं सकती, ठीक है, डिस्टेंस हो नहीं सकता, एक्सेलरेशन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका आंसर। विच टाइप ऑफ मोशन रिपीट इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, अपने मोशन को रिपीट करता है, इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। ऑप्शन नंबर सी हमने पढ़ा हुआ है, आज ही पढ़ा है। जिग मोशन नहीं, रिपीट नहीं होता। नॉन पीरियडिक मोशन में पाथ जो मोशन होता है रिपीट नहीं होता। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, मोशन रिपीट नहीं होता, ठीक है। नाउ विच क्वांटिटी इज स्केलर। आपकी स्केलर क्वांटिटी पूछ लिया, कौन सी स्केलर क्वांटिटी थी आपको पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट प्लस माइनस देखा जाता है तो ये स्केलर नहीं हो सकती। वेलोसिटी नहीं देखी जाती है, मतलब वेलोसिटी भी आगे पीछे देखा जाता है, अपोजिट है कि सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन में भी आगे पीछे देखा जाता है। डिस्टेंस ही एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हम एक्चुअल पाथ को फॉलो करते हैं, तो ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। What type of motion does a vehicle traveling at varied speed exhibit, ठीक है। What type of motion does a vehicle traveling at varied speed, ठीक है, उसकी जो स्पीड है वो क्या हो रही है, वेरी कर रही है। जब स्पीड वेरी कर रही है तो स्पीड के बेसिस पे हमने मोशन को क्लासिफाई किया था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। तो सबसे पहले पीरियडिक और लीनियर मोशन को काट दिया जाए। अब वेरिड स्पीड है तो यूनिफॉर्म हो नहीं सकता, नॉन यूनिफॉर्म हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा लॉजिक भी लगा सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस स्केलर होती है, स्पीड स्केलर होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है हमारी वेक्टर, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड ये मत समझ लीजिए ये वेक्टर, ये भी स्केलर ही होती है, ठीक है। किसी इंस्टेंट पे स्पीड स्केलर ही होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इन्वॉल्व एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ कर्व पाथ। अब ये पाथ के बेसिस पे तो बहुत ही सिंपल पाथ, बहुत ही सिंपल आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्विलीनियर पाथ। अगर ऑप्शन ना भी दिया जाए तो आपको पता है कि भाई कर्व वाले पाथ में फॉलो कर रहा है मोशन, तो वो कर्विलीनियर पाथ ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा हो गया ऑप्शन, ठीक है। सो एट द लास्ट आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आती तो या फिर कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ना चाहता है तो हमें कांटेक्ट कर सकता है, जिसमें हम आपको वीकली टेस्ट देंगे, ठीक है। डाउट क्लियरेंस क्लासेस होगी, आपको एक टास्क प्लान दिया जाएगा जिसको आप फॉलो करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। डे वाइज ट्रैकिंग भी होगी और फिर जब भी टेस्ट होंगे या फिर आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको रैंक दिए जाएंगे, ठीक है। आप सभी को पता है कि ये जो बैच होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो कि नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या फिर बोर्ड एग्जाम या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें, उन सभी के लिए होने वाला है, ठीक है। तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है या फिर आपको जरूरत है कि आपको लगता है कि आपको और चीज़ों की जरूरत है या फिर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो एट द लास्ट आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। एट द लास्ट थैंक यू सो मच।